जेठानी के तवे पर देवरानी की रोटियां। ममता ने जब से सुना था कि उसके देवर की शादी पक्की हो गई है, तभी से वो थोड़ी घबराई हुई थी। उसे लग रहा था कि अब देवरानी प्रीति के आने के बाद शायद उसका रुतबा इस घर में खत्म हो जाएगा। इसीलिए ममता इन सब से निपटने का तरीका ढूंढ रही थी। कविता, तू बोल रही थी ना कि कुछ दिनों में जादुई मेला लगने वाला है, तो कब लगेगा? कब तू मुझे चुड़ैल तवे वाली से मिलवाएगी? अरे अगले हफ्ते मैं तुझे ले चलूंगी। चुड़ैल तवे वाले से मेरी बात हो गई है। वो जादुई मेले में तवे बेचने आ रही है। पर तू पहाड़ी के पास मेरे साथ चढ़कर जा पाएगी ना? अरे अपनी देवरानी को नीचा दिखाने के लिए मैं किसी पहाड़ी के पार क्या सीधा पाताल लोक में भी चली जाऊंगी। मुझे बस तरीका चाहिए अपनी देवरानी को नीचा दिखाने का, ताकि वो मेरी जगह इस घर में ना ले पाए और ससुराल में उसकी बदनामी हो जाए। किससे बात कर रही है ममता? अरे माँ जी, वो मैं अपनी सहेली से, बस ऐसे ही। अच्छा ये सब छोड़, बात सुन। शाम को बाजार जाना है, प्रीति के लिए साड़ियां खरीदनी है। शादी को तो अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो हमें जल्दी जल्दी तैयारियां करनी होंगी। हाँ ठीक है माँ जी, तो हम कल ही बाजार चलेंगे। अगले कुछ दिनों तक ममता ने अपनी सास के साथ शादी की खरीदारी की। अचानक एक दिन ममता की सहेली ने उसे बताया कि जादुई बाजार आज लग गया है। तो ममता बहाना करके सहेली के साथ पहाड़ी के पार जादुई बाजार में चली गई। ममता ने देखा उस बाजार में बहुत सारे जादूगर जादुई करतब दिखा रहे हैं और तरह तरह के जादुई सामान बेच रहे हैं। कविता ममता को जादूगरनी के पास ले गई जो जादुई तवे बेच रही थी। जादूगरनी आंटी नमस्ते, ये मेरी सहेली ममता है। वो आपने मुझे एक जादुई तवा दिया था ना, जिस पर रोटी डालते से ही अपने आप बन जाती है, वैसा ही तवा मेरी सहेली ममता को चाहिए। हाँ जादूगरनी आंटी, मुझे वो वाला तवा दे दो। पर वो तवा तो ऐसा है कि जो खरीदता है बस वही उस पर रोटी बना पाता है। अगर कोई और रोटी बनाएगा तो रोटी जल जाएगी। अगर तुम अपने लिए ये तवा खरीद रही हो फिर तो सही है। और हाँ, एक बात और ध्यान रहे, जादू भी ईमानदारी से चलते हैं। अगर तुमने जरा सी भी बेईमानी की तो फिर ये तवा नष्ट हो जाएगा। हाँ जादूगरनी आंटी, ये मैं अपने लिए खरीद रही हूँ। मेरे से रोटियां अच्छी नहीं बनती, तो मैंने सोचा जादुई तवे पर रोटियां बना लिया करूंगी। ममता ने जादूगरनी से झूठ बोला। जादूगरनी समझ गई कि ममता झूठ बोल रही है, पर वो कुछ नहीं बोली। उसने चुपचाप तवा ममता को दे दिया और तवा लेकर ममता खुशी खुशी घर आ गई। अब ममता रोजाना इस नए तवे पर रोटियां बनाने में लगी हुई थी। तवा जादुई था, इसलिए रोटियां बहुत बढ़िया बनती थी। ममता, ये नया तवा कब खरीद कर लाई और पुराना तवा कहाँ गया? माँ जी, पुराना तवा बहुत खराब हो रहा था। मैंने सोचा जब नई देवरानी घर में आ रही है तो क्यों ना नया तवा भी घर में आ जाए। मैंने ठीक किया ना? ममता बहू, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि तुम अपनी देवरानी के लिए अपने मन में कितना प्रेम रखती हो। तुम्हें कितनी फिक्र है। अभी तो प्रीति इस घर में आई भी नहीं और तुमने उसकी सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखना शुरू कर दिया है। जीती रहो बहू। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारी देवरानी प्रीति के बीच हमेशा प्यार बना रहे। और फिर कुछ दिनों बाद प्रीति घर में छोटी बहू बनकर आ गई। माँ जी, मैं तो अपने साथ सारे बर्तन लेकर आई थी। इसमें से अगर रसोई में कुछ चाहिए तो मैं निकाल लेती हूँ, जैसे चकला, बेलन, तवा। अरे बहू, इसमें पूछना क्या है? तुम्हारा अपना घर है। तुम जैसा चाहे, जो चाहे सामान रसोई में बदल सकती हो। मैंने आज तक ममता को कभी नहीं टोका। उसका जो मन होता है वो वही करती है। तुम्हें अगर लगता है कि कुछ बदलने की जरूरत है तो तुम बदल सकती हो, या फिर अपना सामान भी इस्तेमाल कर सकती हो। ठीक है माँ जी, तो फिर मैं ये चकला, बेलन, तवा ले जाती हूँ। अब क्या करूँ? प्रीति तो अपना तवा ले आई, मुझे इसे रोकना होगा। ममता भाभी, वो मैं नया तवा और चकला रसोई में रख दूं? चकला तो तुम रख दो प्रीति, पर तवा तो मैं अभी कुछ दिन पहले ही नया लेकर आई हूँ। पुराना तवा खराब हो रहा था, तो मैंने सोचा कि शादी के बाद जब तुम पहली रसोई में पहली बार रोटी बनाओगी तो तवा नया होना चाहिए, इसीलिए मैं तो खरीद कर ले आई थी। ये देखो, बिल्कुल नया तवा है। एक काम करो, तुम अपना तवा संभाल कर रख दो। जब ये तवा पुराना हो जाएगा तब हम तुम्हारे वाले तवे पर रोटियां बना लेंगे। अभी तुम मेरे तवे पर रोटी बना लो। दो दो तवे क्या ही करने हैं। ठीक है भाभी, तो अभी हम आपके तवे पर रोटी बना लेंगे। जब जरूरत होगी आप मुझे बता देना, मैं ये वाला तवा निकाल दूंगी। हाँ, और क्या, बिल्कुल। तुम अभी मेरे लाए हुए तवे पर ही रोटी बनाना। अच्छा सुनो, अब रात को तो रोटी तुम्हें बनानी है। आखिर मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, देवरानी के हाथों की रोटी खाने का हक तो बनता है। मैं तुम पर हुक्म चला सकती हूँ। हाँ भाभी, क्यों नहीं, आपका पूरा हक है मेरे ऊपर हुक्म चलाने का।
अरे मैं तो मजाक कर रही थी मेरी प्यारी देवरानी। प्रीति को क्या पता था कि ममता उसके साथ क्या चाल खेल रही है। प्रीति बेचारी तो सोच रही थी कि ममता उसे बहुत प्यार करती है, पर सच तो ये था कि ममता प्रीति से नफरत करती थी। शाम को प्रीति सबके लिए रोटियां बनाने लगी, पर उसने जैसे ही पहली रोटी तवे पर डाली वो तुरंत जल गई। प्रीति ने सोचा शायद गैस ज्यादा तेज है। उसने आंच धीमी की और तीसरी रोटी डाली, पर वो भी जल गई। एक के बाद एक सारी रोटियां जल रही थी। मैंने तो गैस की आंच धीमी कर दी, फिर भी इस तवे पर रोटियां जल रही हैं। अब क्या करूं? शादी के बाद पहली बार रोटी बना रही हूँ। सब लोग क्या कहेंगे कि मैं जली हुई रोटियां बनाती हूँ। ममता सब कुछ रसोई के बाहर खड़ी देख रही थी। मन ही मन वो हंसने लगी और प्रीति के पास गई। प्रीति, रोटियां बन गई क्या? अरे ये क्या, तुमने तो सारी रोटियां जला दी। माँ जी, रसोई में आकर देखो, आपकी नई बहू को रोटियां बनानी नहीं आती। देखो सारी रोटी जला दी। ऐसी बात नहीं है भाभी, पता नहीं रोटियां जल कैसे गई। मैं तो वैसे ही बना रही थी जैसे हमेशा बनाती हूँ, पर इस तवे पर रोटियां जल रही हैं। पता नहीं ये तवा मुझे लग रहा है ठीक नहीं है। अच्छा तो ये बात है, मैंने उस दिन तुम्हारा तवा इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया तो तुमने सारा दोष मेरे तवे पर निकाल दिया। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ प्रीति, मैंने तुम्हें नया तवा दिया था। हटो, मैं तुम्हें रोटी बनाकर दिखाती हूँ, वो भी इसी तवे पर। शांत हो जाओ बहू, आराम से बात करो। ममता ने रोटी बनाई तो तवे पर बढ़िया रोटी बन गई। प्रीति और सास दोनों हैरान रह गए। प्रीति को लगा शायद सचमुच उससे गलती हुई है, आज उसने रोटियां जला दी हैं। बाकी की रोटियां ममता ने बना दी। प्रीति को उस दिन बहुत बुरा लगा, सबके सामने उसका अपमान हुआ था। उस दिन के बाद से प्रीति के मन में एक डर बैठ गया। वो सोचने लगी कि कहीं सास और परिवार वाले उसे अनाड़ी न समझ ले, लेकिन प्रीति ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि अब वो अपनी रसोई की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएगी। मुझे लगता है जो तवा भाभी लाई है उस पर मैं रोटी बना नहीं पा रही हूँ। मैं एक काम करती हूँ, एक बार अपना लाया हुआ तवा निकाल कर देखती हूँ, शायद उस पर रोटियां अच्छी बन जाए। प्रीति के मन में ममता के लिए कोई शक नहीं था, बल्कि उसे यही लग रहा था कि शायद वो अपनी जेठानी के तवे पर रोटियां नहीं बना पा रही। इस बार उसने अपना लाया हुआ पुराना तवा निकाल लिया, जिसे उसने चुपचाप गैस पर रखा और रोटियां बनाने लगी। पहली रोटी डाली और जैसे ही वो फूली, प्रीति की आंखों में चमक आ गई। इतनी देर में सास और ममता भी आ गए। अरे वाह प्रीति बहू, आज तो तुम बहुत बढ़िया रोटियां बना रही हो। ये तवा कौन सा है प्रीति जिस पर तुम रोटियां बना रही हो? क्या तुमने मेरे तवे पर रोटियां नहीं बनाई आज? हाँ भाभी, आज मैंने आपके तवे पर रोटियां नहीं बनाई। मैंने सोचा एक बार तवा बदल कर देखती हूँ और यही हुआ। मैंने तवा बदला और रोटियां अच्छी बन गई। मुझे लगता है शायद मैं इस तवे पर रोटियां अच्छी बना लूंगी, उस तवे पर मुझसे नहीं बनेगी। ये सब बेकार की बातें प्रीति, मैं खुद नया तवा खरीद कर लाई थी, देखो कितना बढ़िया। ममता ने जैसे ही गैस के चूल्हे के नीचे से जादुई तवा बाहर निकाला, उसके होश उड़ गए। तवे के 2 टुकड़े हो चुके थे। देखा भाभी, ये तवा बहुत कमजोर था इसीलिए टूट गया। मैंने कहा था ना, कमी मेरे हाथों में नहीं, कमी इस तवे में है। तभी तो देखो कुछ ही दिनों में टूटकर 2 हिस्से हो गए। मैंने सही कहा ना माँ जी? हाँ बहू, बिल्कुल सही कहा। वही तो, अगर रोटी बनाते बनाते तवा टूट जाता तो। ममता, आगे से ध्यान रखना, कोई भी चीज लो देख परख कर खरीदना। चलो अब कोई बात नहीं, अब प्रीति के तवे पर ही रोटी बनाया करो। इस तवे को उसी दुकानदार को वापस करके आओ जिससे खरीद कर लाई थी। कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। ऐसा ही ममता के साथ हुआ। उसने अपनी देवरानी के साथ गलत करना चाहा, पर खुद ही उसके साथ गलत हो गया। जादूगरनी की बात सच हो गई। ममता ने उससे झूठ बोलकर तवे को गलत इस्तेमाल के लिए खरीदा, पर तवा बेईमानी का भार सहन नहीं कर सका और टूटकर नष्ट हो गया। और फिर पता है क्या हुआ? क्या हुआ बता? मैंने जैसे ही थैला खोला उसमें 3 आलू थे और कम से कम 5 लौकी। हैं? पर वो कैसे? अरे मैंने इन्हें कहा था कि 3 किलो आलू लाना और आधा किलो लौकी, पर ये वहां जाकर भूल गए और 3 किलो लौकी ले आए और आधा किलो आलू। बता, ऐसे हैं ये। कमाल ही हो गया ये तो। फिर तूने उन्हें कुछ कहा नहीं? कहती क्या, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया, फिर जब मैंने दिमाग लगाया तो समझ में आया कि भुलक्कड़ राम सब्जी गलत तौल से ले आए हैं। फिर जब मैंने इन्हें इनकी समझदारी बताई तो खुद भी हंसने लगे। अच्छा, फिर मैंने कहा कि अब आपने गलती की है तो इसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, फिर तूने क्या करवाया जीजू से? मैंने कहा कि अब इतनी लौकी का क्या करें, तो खुद से ही बोले कि चलो लौकी की बर्फी बनाते हैं। और पता है, मैंने तो बहुत कम काम किया और सारी बर्फी इन्हीं से बनवाई। अरे वाह, तो कैसी बनी इतनी सारी लौकी की बर्फी?
एक नंबर की बकवास, एक पीस खाकर ही फेंकनी पड़ी सारी की सारी। इनका चेहरा तो बस देखने लायक था, घर में सब लोग इन पर हंसे ही जा रहे थे। ये है सुधा